घाव पर पवित्र पानी की कुछ बूंदें डाली गईं और मैंने सोचा भी नहीं था कि अगले पल घाव किसी जादू की तरह स्वस्थ हो जाएगा। जैसे ही उसने देखा कि पवित्र पानी कितना अद्भुत है, उस व्यक्ति ने झट से एक और बूंद पी ली। नतीजतन कुछ ही समय में उसका शरीर बदल गया और उसकी त्वचा पर सफेद दाग उभरने लगे। उसका चेहरा भी उम्र दराज हो गया। अमृत पीने की बजाय उसने कुछ ऐसा पिया जिसने उसे भयानक हालत में छोड़ दिया और चंद पलों में वह एक खाली खोल में तब्दील हो गया। वह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर घृणा से देख रहा था। वह अपने साथ महिला को खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तत्काल पीछे से आने वाले युवक ने महिला को पकड़ा और उसकी जान बचा ली। सौभाग्य से महिला पर कोई आंच नहीं आई, लेकिन टाइडन को लगा कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। उसने पूल से एक और गिलास पवित्र पानी निकाला। इसे छकते ही वह भी अपनी जगह जम सा गया। उसने पवित्र जल को पवित्र ग्रेल में रख दिया और वह दाहिनी मिट्टी वाले सिरे को निर्णय लेने के लिए छोड़ गया। 30 साल बाद गुफा का नामो निशान मिट चुका था और उसकी जगह केवल समतल भूमि रह गई थी। मैं पवित्र ग्रेल के पास गया। मन में यही सोच थी कि कुछ अद्भुत सत्ता को महसूस कर सकूं। मैंने पवित्र जल का स्वाद लिया। जब मैंने इसे पिया, मुझे इतनी हल्की ठंडक लगी कि चमत्कार की कल्पना की। चंद क्षणों में घास उगने लगी और हरी चादर ने चारों ओर से धरती को ढक दिया। यह देखते ही मुझे लगा मेरे अंदर कुछ असीम शक्तियां जाग उठी हैं। आदमी यह देखकर डर से भर गया कि रक्त जैसी लताओं का रंग फीका पड़ चुका है। सबसे विचित्र बात यह थी कि लता को बस एक हल्के दबाव से मिट्टी में बदलने की ताकत मिली और काम करने में अक्षम अजनबी मशीन अब जमीन पर जकड़ी क्षणिका लग रही थी। दशान के मन में उम्मीद जगी, लेकिन सिपाही का जवाब उसे चिंतित कर गया। एक अजीब मेका का वापस प्रकट होना पूरे माहौल को भयभीत करने के लिए काफी था। इस बीच दशान को एहसास हुआ कि पक्षी बड़े आराम से उसके ऊपर उड़ सकता है, जो दर्शाता है कि मेका ने अपना सुरक्षा कवच खो दिया है। इस एहसास के साथ वह नई खोजों के विचार से रोमांचित हो गया। कैप्टन ने मशीन में कुछ गड़बड़ी का हिंट पाकर तुरंत प्रतिकार का आदेश दिया और सही मायने में उस विशाल मशीन के पास अब किसी भी तरह का प्रतिरोध बचा नहीं था। सैनिकों ने मशीन को धक्का देकर 2.5 मिनट से भी कम समय में हरा दिया। जांच से शुक्रिया पता चला कि अजनबियों ने पहले ही लड़ने का दमखम खो दिया था और वे पूरी तरह लकवाग्रस्त हो चुके थे। हालांकि मनुष्य के पास इस अंतिम विजय में हिस्सेदारी नहीं थी। ये सूक्ष्म जीव थे जिनकी अप्रतिरोधी शक्ति के कारण सब सहायसी था। एक अनोखी धनुष जैसी वस्तु जमीन से निकलने लगी। कर्ल ने इसे प्रयोगशाला परीक्षण के लिए जल्दबाजी में उठाया, पर छोटा भाई इसे छेड़ने में आनंदित था। कर्ल बालों ने उसे रोक दिया, समझाते हुए कि यह शक्ति साधारण मानव के लिए नहीं है। बात यही खत्म नहीं हुई। जब रोबोट ने इसे छुआ, वह तात्कालिक रूप से फूटते लोहे में बदल गया। यह क्षणांश में बता गया कि इस वस्तु को छूने या आजमाने वालों में कुछ विशेष होना जरूरी है। उसे लगा कि वह इस अद्भुत कलाकृति के साथ एक विशेष संबंध महसूस कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसने उसके जादुई प्रभाव को छूने की कोशिश की, एक बड़ी तेज आवाज ने उसे उठने और दीवार से टकराने पर मजबूर कर दिया। तब उसे एहसास हुआ कि वह इस ताकत का इस्तेमाल करने में सक्षम नहीं है। अपने परिवार के गुप्त इतिहास की खोज और सहायता के लिए वह छुपे हुए भूभाग तक गया। वहाँ बेहद रहस्यमय घटनाएं घटी और वह अपने चाचा फेंगचुन की तरह योजनाओं से भरा था और उसका सिकुड़ा हुआ शरीर धीरे धीरे मजबूत हो गया। घुंघराले बालों ने उनके सामने दृश्य को अविश्वसनीय रूप से देखा। मजबूत आदमी धीरे धीरे पवित्र महल के सामने आया और एक जादुई दृश्य